Hello everyone, myself is Sujit Singh from Pratapgarh, Uttar Pradesh, and I have completed my masters in mathematics from KNI PSS Sultanpur UP, and I also completed my bachelor of education B.Ed from Professor Rajendra Singh Rajju Bhaiya University Prayagraj UP, and I have 4 years of teaching experience in various institutions like CBSE board and BSc MSc mathematics. I am working as assistant professor in a private institution to teach BSc and MSc mathematics. Now we take my current demo for CBSE board mathematics or for IIT JEE prep for mathematics. Today I have taken the topic of matrices. तो आज हम अपना टॉपिक मैट्रिसेस लेंगे जो कि ऑल स्टेट बोर्ड और प्रिपरेशन एनी प्रिपरेशन में ये पूछा जाता है मैट्रिसेस। तो डेमो लेक्चर फॉर मैथ्स मैट्रिसेस। सबसे पहली कंफ्यूजन हमारे बच्चों के दिमाग में आती है कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस को हम कभी कभी देखेंगे तो हम कभी कभी मैट्रिसेस को मैट्रिक्स लिखते हैं ऐसे। दैट मीन्स द डिफरेंस इज दैट मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल नंबर है, इंग्लिश ग्रामर से ये एक प्लूरल नंबर है और मैट्रिसेस सिंगुलर नंबर है। मतलब मैट्रिक्स एक वचन है और मैट्रिसेस बहुवचन है। मतलब जहां पर सिर्फ एक मैट्रिक्स की बात की जाएगी वो वहां पर हम इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे और जहां पर एक से अधिक मैट्रिक्स की बात की जाएगी वहां हम प्लूरल मैट्रिसेस का यूज करेंगे। इसको मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इसको मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम कोई टॉपिक समझना चाहते हैं और हमारे माइंड में ये सेट है कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, अगर हम ये समझ इसका यूज कहाँ कर सकते हैं तो हमें उस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझना शुरू करें, सबसे पहले अगर हम ये जान लें कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे, मतलब हम मैट्रिक्स का यूज कहाँ करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो आप देखेंगे उसमें। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में। किसी भी प्रकार का अगर हमें आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, डेटा एनालिसिस, और किसी प्रकार का अगर हमें बिजनेस डेवलपमेंट में सेल्स एंड बिजनेस के सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो इसका यूज हम कर सकते हैं रिसर्च में एटसेट्रा। डेटा एनालिसिस में, सेल्स बिजनेस में, रिसर्च में, इन सब में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे हम कि ये मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए जैसे अगर 3 लोग हैं, अनु एंड अनवी एंड अदिति। अगर 3 लोग हैं, अनवी एंड अदिति, और अनु के पास 4 एप्पल है, ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। ओके, ये फ्रूट्स हैं, ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। अनु के पास अगर 4 एप्पल है और 2 ऑरेंज है, अनवी के पास अगर 3 एप्पल है और 1 ऑरेंज है, अदिति के पास अगर 5 एप्पल है और 2 ऑरेंज है। तो इसको हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स में कैसे शो करेंगे। तो आप देखिए, हम सबसे पहली बात मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इस प्रकार से। मैट्रिक्स का 2 साइन होता है, एक तो ऐसे होता है और एक ऐसे भी होता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, हमारे इट इज 4 2 3 1 5 एंड 2। हम इस तरीके से प्रिंट किए। तो इसको हम जैसे रिप्रेजेंट किए हैं तो इससे हमें चीज़ें जानने में आसानी हो गई कि जो हमारा ये डायरेक्शन है ये सब का सब एप्पल है और ये जो है, जो ये कॉलम है, ये सब का सब ऑरेंज है। इसी प्रकार से जो हमारा ये रो है, ये रो किसका है, ये अनु का है, और ये किसका है, ये अनवी का है, ये किसका है, तो ये अदिति का है। दैट मीन्स कि इससे क्लियर कट होता है कि किसके पास कितना क्या रिकॉर्ड में। इसका यूज हम एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करने में करते हैं, मेनी टाइप के डेटास को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। तो मैट्रिसेस का मेनी हमारी डेली लाइफ में ये यूज है। ये तो हो गया। अब इसमें जो जो एलिमेंट्स, ये 4 है, ये 2 है, तो ये सब के सब क्या है,
फ्रूट्स हैं, यहाँ पर फ्रूट्स हैं, तो इसी प्रकार से ये सबके सब क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर 4 2 3 1 5 2 ये सबके सब क्या हैं, ये सबके सब एलिमेंट यहाँ पर होंगे। ओके, तो इस प्रकार से